वही ठीक है। अब आगे क्या भयो? अब इधर हाथी पड़ गया अकेला। ऐसे हर प्राणी अकेला ही पड़ जाता है, कोई किसी की सहायता नहीं कर सकता ज्यादा। भगवत प्रेमियों, अब इधर क्या हुआ? इधर ये हुआ कि हाथी कमजोर पड़ता गया और ग्राह हाथी को पानी में खींचता गया। अब हाथी को खींचते खींचते क्या हुआ कि हाथी की जौ भर सूंड रही जल ऊपर। जब केवल एक जौ भर सूंड हाथी की बची तो हाथी तो बोला, अब यहाँ अब मुझे कौन बचाएगा? जौ भर सूंड रही जल ऊपर, तब हरि नाम उचारो। नाथ कैसे गज को फंद छुड़ायो, नाथ कैसे गज को फंद छुड़ायो, यह अचरज मोही आयो। अब जैसे जब जौ भर सूंड ऊपर रह गई, वह हाथी ने, उस हाथी ने वही सरोवर में से एक कमल का फूल तोड़ा और कमल का फूल तोड़ करके भगवान को अर्पण कर दिया। हे प्रभु, ये मैं फूल तुम्हें अर्पण करता हूँ, मेरे प्राण संकट में हैं, आप मेरी रक्षा करो। भगवान नारायण के कानों में आवाज पहुंची। भगवान नारायण ने गरुण से कही, अरे भाई गरुण, तुम्हें बड़ा अहंकार रहता है कि तुम दुनिया में सबसे तेज चलने वाले हो, जल्दी चलो, जल्दी चलो। गरुड़ पे भगवान सवार हो गए। गरुड़ से बोले, अरे जल्दी चल, मेरा भक्त बड़ा संकट में पड़ा हुआ है। गरुड़ कहने लगे, अरे हवा से दूनों चल रहे हो स्वामी, फिर भी रहे घबराई। अब इतनी चाल में और कहां से लाऊं? भगवान का एक पांव गरुड़ की कमर पर ही रह गया और दूसरा पांव वही जा पहुंचा जहां गजराज नाम के हाथी के साथ में बनौआ बना हुआ था। भगवान का अगला पांव वहीं पहुंचा और भगवान ने चक्र सुदर्शन मारा और ग्राह की गर्दन को काट दिया। जाकर के उन्होंने गजराज की रक्षा करी। तब गजेंद्र ने बाहर निकल करके भगवान की बड़ी स्तुति करी। कैसे गज को फंद छुड़ायो, यह अचरज मोही आयो। नाथ कैसे गज को फंद छुड़ायो, कैसो अचरज आयो। गज और ग्राह लड़े जल भीतर, गज और ग्राह लड़े जल भीतर। लड़त लड़त गज हारो, लड़त लड़त गज हारो। जो भर सूंड रही जल ऊपर, जो भर सूंड रही है जल ऊपर। तब हरि नाम उचारो। नाथ यह अचरज मोही आयो। कैसे गज को फंद छुड़ायो, कैसो अचरज।
सबरी के बेर सुदामा के तंदुल, के बेर सुदामा के तंदुल, रुचि रुचि भोग लगायो, रुचि रुचि भोग लगायो, दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खायो नाथ यह अचरज मोहि आयो, कैसे गज को भंग छुड़ायो, यह अचरज मोहि आयो। जा पाताल कालिया नाथो, जा पाताल कालिया नाथो, फन पर देत करायो, जा पाताल कालिया नाथो, फन पर देत करायो, गिरि गोवर्धन कर पर धारो, श्री गोवर्धन कर में धारो, नंद को लाल कहायो नाथ यह अचरज मोहि आयो, कैसे गज को भंग छुड़ायो, अचरज मोहि पायो, गज के फंद छुड़ायो, अचरज मोहि आयो, कैसे बोलवा के बिहारी लाल की जय हो। स्वामी सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, पांचवे जो मनु हुए उनका नाम था रैवत, और छठे मनु थे चाक्षुष। उस समय पर भगवान की एक बड़ी लीला हुई जिसमें भगवान ने अवतार धारण करे। एक समय की बात है, देवताओं के गुरु हैं बृहस्पति जी और दैत्यों के गुरु हैं शुक्राचार्य जी महाराज। अब देवता और दैत्यों में लड़ाई रहती है आपस में। देवताओं का राज्य था, इंद्र राजा बने हुए थे। प्रभुता पाए काय मद नाही। इंद्र देवताओं के राजा हैं, स्वर्ग के भी राजा हैं। एक दिन की बात है, इनके गुरु बृहस्पति जी महाराज अपनी शुभकामना लेकर के अपने शिष्य के पास में आए और इन्होंने आकर के भरी सभा में इंद्र बैठे हुए थे सिंहासन पर। इन्होंने आकर देखो, आकर के गले में इंद्र के में माला डाली। इंद्र के गले में डाली माला। इंद्र अहंकारी भी है, इंद्र जो है अहंकारी भी है। अब यह इंद्र ने क्या किया, वो माला उतारी और अपने ऐरावत के गले में ऐसे डाल दिया, हाथी के में। इनका वाहन ऐरावत हाथी।
अब हाथी तो जानवर है, उसे क्या पता, वह ने सूंड से माला तोड़ी और पामंते कुचल दी। देखो फूल जो होते हैं इनमें भगवान का निवास होता है, इसीलिए ये सुंदर लगते हैं देखने में, इनमें सुगंधी होती है, भगवान को अर्पण किए जाते हैं। फूल एक मुस्कुराती हुई वस्तु है जिसे देखने वाले का मन प्रसन्न हो जाता है। अब देखो बृहस्पति जी महाराज ने सोची कि वैसे तो ये मेरा शिष्य है, कितनी बड़ी सभा जुड़ी हुई है, मैंने कितने आदर के साथ में इसके लिए शुभकामनाएं दी और माला पहनाई, लेकिन यहाँ ने मेरी माला का अपमान कर दिया। जीवन में कभी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, अपमान किसी का कभी करना नहीं चाहिए। बृहस्पति जी महाराज सोच रहे हैं कि इसने तो मेरी माला हाथी के गले में डाल दी, मेरा अपमान कर दिया, और हाथी ने वो माला मेरी आंखों के आगे कुचल भी दी पैरों से। मेरे लक्ष्मी नारायण का कितना अपमान हुआ है, फूलों में भगवान का निवास होता है। इंद्र ढाका मार मार के हंस रहा है। गुरु जी वहां से दुखी मन से वापस हो गए। कबीरा हरि के रूठते गुरु की शरणे जाए, कहे कबीर गुरु रूठते हरि नहीं होते सहाय। कबीरदास जी कहते हैं कि भगवान रूठ जाएं तो कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, गुरु की शरण में जाना चाहिए। और अगर गुरु जी रूठ गए तो फिर कहीं ठिकाना नहीं है। अब गुरु जी तो रूठ गए, चले गए। बाद में इंद्र को होश आया, अरे मैंने आए हुए अपने सदगुरु देव का अपमान कर दिया। सभी ने कही, अरे भाई इंद्र तेने बड़ा बुरा काम किया है, तेने अपने गुरु जी का अपमान कर दिया। एक काम कर, जा करके उन्हें मना। बृहस्पति जी को पता थी कि ये बाद में लौट करके मुझे मनाने आएगा। बृहस्पति जी अपने घर ही नहीं मिले, चले गए छोड़कर घर। अब शुक्राचार्य जी को पता चली कि देवताओं पे ताकत थी अपने गुरु जी की, और गुरु जी रूठ के चले गए। अरे दैत्यो, अरे बलि कर दे चढ़ाई। परिणाम ये हुआ कि देवता हार गए और दैत्य जीत गए। इंद्र को दर दर की ठोकरें खानी पड़ी, सारा राजपाट छिन गया। अन्य लोकों में भी राजा बलि का राज स्थापित हो गया। अब जितने भी देवता थे सब दर दर की ठोकरें खाने लगे, क्योंकि जो जैसा करता है उसको उसी प्रकार का फल भी मिलता है। दर दर की ठोकरें खाने लगी। एक दिन की बात है, सभी देवता मिलकर के छिपते छिपाते भगवान नारायण के पास में गए और भगवान नारायण से प्रार्थना करी कि हे प्रभु, हमसे बड़ी गलती हो गई, हमने अपने गुरु भगवान का अनादर कर दिया और उसके परिणाम स्वरूप आज हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक काम करो। भगवान ने ये कहा, देखो दैत्य जो है वो अहंकारी है। अहंकारी व्यक्ति को अपनी बढ़ाई अच्छी लगती है। अहंकारी आदमी के आगे उसकी बढ़ाई करोगे तो काम हो जाएगा, और बुराई करोगे तो काम नहीं बनेगा। इसलिए तुम जाओ और उनकी बढ़ाई करो, प्रशंसा करो, तारीफ करो। एक मूसक नीति है, मूसक नीति बताई भगवान विष्णु जी ने देवताओं को। मूसक नीति बताई। मूसक नीति का मतलब होता है गधा को बाप बना लेना। सभी जानते अपना मतलब पड़ता है
तो गधा को भी बाप बना लेते हैं। मूसक नीति में ये बताया, एक सपेरे की टोकरी में सांप रहता था और न जाने कहां से कैसे उसी टोकरी में एक चूहा भी आ गया। अब चूहा भी आ गया और सांप भी है। चूहा है सांप का भोजन। अब चूहा सांप को देख करके डर गया। सांप बोला, अरे भाई चूहा, मुझे देख के तू डरता क्यों है? मैं तो चूहे खाता ही नहीं। अब एक काम कर, तू भी संकट में है और मैं भी संकट में हूं। सबसे बड़ा काम है, तेरे दांत बड़े पैने हैं, तू टोकरी काट। चूहे ने टोकरी काटनी चालू करी। थोड़ा सा ही छिद्र हुआ था। सांप बोला, तू तो बहुत मोटा, मैं पतला हूं, मैं निकल जाता हूं पहले। चूहा बोला, बढ़िया, ये पहले निकल जा तो मेरा डर खत्म हो जाएगा। सांप जो था वो टोकरी में से बाहर निकल गया। अब चूहे ने टोकरी और काटी और जैसी टोकरी में से छिद्र चौड़ा हो गया तो चूहा निकल करके बाहर आया तो सांप ने बाहर ही उसे पकड़ लिया। अब चूहे ने कहा, अरे सरपराज, तुमने तो कहा था कि हम तो चूहे खाते नहीं है, तुमने हमें पकड़ क्यों लिया? सांप बोला, जब तू भी संकट में था और मैं भी संकट में था। जब संकट में था मैंने इसलिए तेरे लिए कहा था, अब मेरे ऊपर कोई संकट नहीं है। तो भगवान विष्णु जी बोले, इसको कहते हैं मूसक नीति। अपने मतलब के लिए जैसे चाहे वैसे काम बनाना चाहिए। तो तुम जो है दैत्यों के पास में जाओ और दैत्यों की प्रशंसा करो। सभी देवता मिलकर के दैत्यों के पास में गए। दैत्यों के राजा हैं बलि। बलि के पास जाकर के इन्होंने हाथ जोड़ करके विनती करी, हे राजन, अरे बलि, अरे भैया राजा, देखो हम खामा खान लड़ते हैं आपस में। तुम दैत्य हो, हम देवता हैं। हमारे तुम्हारे पिता भी एक ही हैं, हमारी माता अलग है। बस दिति के दैत्य हैं और अदिति के देवता हैं, इसलिए हम तो बेकार में आपस में लड़ते हैं। अरे हमें तुम्हें दोनों को मिलकर कोई ना कोई कारोबार करना चाहिए, उद्योग धंधा करना चाहिए, जिससे तुम्हें भी मुनाफा हो और हमें भी मुनाफा हो। बोले चलो ठीक है, फिर क्या करें, ऐसा कौन सा काम करें? उन्होंने कहा कि देखो, या समुद्र के अंदर बड़े बड़े माल खजाने भरे पड़े हैं, तो समुद्र का मंथन करते हैं, चलो मिलकर। दैत्य भी राजी हो गए, देवता भी राजी हो गए। अब यह समुद्र तो इतना बड़ा है, दही की मटकी छोटी होती है तो छोटी सी रई डाल करके उसका मंथन कर लेते हैं। समुद्र इतना बड़ा है तो यहाँ में रई काय की लगाई जाए। देवता और दैत्य बोले चलो मिलकर के मंदराचल पहाड़ को उखाड़ के लाते हैं। ये मंदराचल पहाड़ को इन्होंने उखाड़ के जब लाने लगे तो कछु देवता और दानव या में दबने लगे, कुछ मर गए। तो भगवान ने सूक्ष्म रूप से मंदराचल पहाड़ को समुद्र तक लाने में सहायता करी। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि जो शुभ कार्य करता है व्यक्ति, भगवान की शक्ति उसका साथ देती है। जो व्यक्ति हिम्मत नहीं हारते, हिम्मत से काम लेते हैं, भगवान की शक्ति उनका साथ देती है। और जो डर गए समझो मर गए। इसलिए आज भगवान की सूक्ष्म शक्ति जो है मंदराचल पहाड़ को लाने में उनकी सहायता करी। भगवान ने मंदराचल पहाड़ को लगा दिया, समुद्र के अंदर फिट कर दिया। अब इन्होंने कही भाई मंदराचल पहाड़ तो आ गए, अब यहाँ में रस्सी कहाँ से लाएं? तो देवता बोले वासुकी नाग बहुत लंबा है, वासुकी नाग को लेवा के लाते हैं, चलो। अब ये वासुकी नाग के पास में गई और वासुकी नाग से कही, अरे भैया नागराज, हम देखो ऐसे एक उद्योग करना चाह रहे हैं, समुद्र का मंथन करेंगे और तुम हमारे संग में चलो। वासुकी नाग कहने लगे, मैं कोई पागल थोड़ी हूँ जो मैं अपनी खाले खिंचवाऊं। अरे इधर देवता खींचेंगे, इधर तुम खींचोगे, हमारी दुर्गति हो जाएगी, हमें क्या मिलेगा?
ये तैयार नहीं हुए वासुकी नाग। देवता और दैत्यों ने इनको लोभ दिया, देखो तुम हमारे साथ में चलोगे तो तुम्हें भी कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। या लोभ के चक्कर में आकर के वासुकी भी तैयार हो गए। वासुकी नाग को ले आए और मंदराचल पहाड़ के 7 बार लपेट लिया। सात बार लपेट लिया तो देखो मुंह की ओर लगे भये दैत्य और पूंछ की ओर लगे हुए थे। मुंह की ओर लगे थे देवता और पूंछ की तरफ लगे हुए थे दैत्य। तो मथन प्रारंभ होने से पहले इन दैत्यों के मन में भेद आ गया। ये दैत्य बोले, अरे देवताओं, भाई तुम तो बड़े कपट कर रहे हो हमारे साथ में। क्या कपट कर रहे हैं? बोल बांके बिहारी लाल की जय हो। कथा में निद्रा देवी आती है, उससे बच के रहना। दैत्य कहने लगे, तुम अभी से पक्षपात कर रहे हो। देवता बोले, क्या पक्षपात कर दिया हमने? दैत्य बोले, मुंह की ओर तो तुम लग गए और पूंछ की ओर तुमने लगा दिया है हमें। अरे मुंह की ओर सुंदर अंग होते हैं, अच्छे अंग होते हैं, पवित्र अंग होते हैं, और पूंछ की ओर होते हैं गंदे अंग। हम जब इसकी खींचातानी करेंगे 1 महीना लगा, 2 महीने लगे, 6 महीने लगे, कितना समय लगेगा भैया? ये हमारे ऊपर मलमूत्र करेगा इधर से। वासुकी नाग, हम गंदे हो जाएंगे और मुंह की ओर लग गए हो तुम। तो देवता बोले, तो तुम मुंह की ओर लग जा, हम पूंछ की तरफ लग जाएंगे। देवता पूंछ की ओर लग गए और दैत्य लग गए मुंह की ओर। कुछ औषधियां डाली समुद्र के अंदर। अब जैसे ही मथन चालू हुआ तो मंदराचल पहाड़ नीचे को खसकने लगा, जमीन में घुसने लगा मंदराचल पहाड़। भगवान बोले, अब क्या करूं? उसी समय भगवान कछुआ बन गए। बोलो कच्छप भगवान की जय हो। कछुआ बन करके मंदराचल पहाड़ के नीचे लग गए भगवान। अब मथन हो गया चालू। मथन चालू है गयो। सबसे पहले क्या निकला? सबसे पहले निकला हलाहल विष, जहर। अब जहर निकला तो बोले, भैया या कौन लेगा? कि देखो इसे लेने में कि किसी की ताकत नहीं है। एक काम करो, भगवान भोले बाबा को लाओ और भगवान भोले बाबा से कहो जाकर के कि हलाहल जहर निकला है, आप इसे स्वीकार करो। देवता दैत्य मिलकर के बंदे रहे। देवता और दैत्य मिलकर के भगवान शंकर जी के पास पहुंचे कैलाश पर। माता पार्वती भी बैठी है। तो देखो देवता बोले भोले बाबा की स्तुति करके कि हे भोले बाबा, हम तुम्हें लिवाने को आए। क्यों? क्या बात है? उन्होंने कही कि देखो ऐसा है, हमने समुद्र का मथन किया है और वहां में निकला है जहर। तो हम ये चाहते हैं तुम जहर को पी जाओ। देवी पार्वती बोली, अरे मतलबी देवताओ, तुम हमारे स्वामी को जहर पिलाने के लिए ले जाओगे? कुछ और निकलता तो तुम यहाँ नहीं आते, तुम तो बड़े स्वार्थी हो। भगवान बोले, शंकर जी कहने लगे, अरे देवी, जगत के भले के लिए मुझे जहर भी पीना पड़े तो भी कोई बात नहीं, मैं उसे पी लूंगा। माता पार्वती बोली, तुम मानोगे नहीं, चलो चले जाओ, लेकिन जहर को गले से नीचे मत उतरने देना। शिव जी बोले, गले से नीचे क्यों उतारूंगा? गले के नीचे अंदर हृदय में तो मेरे भगवान राम विराजते हैं, उन्हें जहर से कष्ट होगा, गले में ही रखूंगा। भगवान शंकर जी पहुंचे और हलाहल विष जो था वो भगवान शंकर जी को दे दिया। हलाहल विष का कटोरा जैसी शंकर जी ने हाथ में लिया तो देखिए, कभी भी कोई वस्तु खाओ पियो
तो खाने पीने से भगवान के नाम का जरूर नाम लेना चाहिए और थोड़े छींटे जरूर निकालने चाहिए। ये भोजन बनता है, इसमें बड़ी बड़ी जीव हत्या हो जाती है। तुम्हें क्या मालूम जिस आटे को तुम खा रहे हो या में कितने कीड़े आके संगी पीछे हैं, तुम्हें क्या पता है। फैक्ट्री वाले, कंपनी वाले लोग, उनका माल खराब हो जाए उसे फेंक थोड़ी देंगे, वो उसे फेंकेंगे थोड़े ही, उसे तो पास ही रख, उसको तो बेचेंगे, अरे दाम बनाएंगे। अब आप लोग ये बताओ, तुम जैसे होटल पे खाना खाते हो, होटल वाले की दाल खराब हो जाए तो खराब दालों को फेंकेगा थोड़ा ही, वो खराब दाल में तड़का लगाएगा, कुछ ना कुछ लगा लगू के उसको भी बेच देगा। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भज राधे गोविंदा रे पगले, भज राधे गोविंदा रे, भज राधे गोविंदा भगले, भज राधे गोविंदा, भज राधे गोविंदा भगले, भज राधे गोविंदा। तन पिंजड़े को छोड़ कहीं उड़ जाए ना प्राण परिंदा रे, तन पिंजड़े को छोड़ कहीं उड़ जाए ना प्राण परिंदा रे। भज राधे गोविंदा रे पगले, भज राधे गोविंदा रे। जय हो। झूठी सारी दुनियादारी, झूठा तेरा मेरा रे, आज रुका कल चल देगा रे, जोगी वाला फेरा रे। जोगी वाला बिजड़ा रे, जोगी वाला बिजड़ा रे। भेदभाव को छोड़ के पगले, मत कर तू पर निंदा रे। भज राधे गोविंदा रे पगले, भज राधे गोविंदा रे। भज राधे गोविंदा पगले, भज राधे गोविंदा। हरि बोल। झूठी सारी दुनियादारी, झूठा तेरा मेरा रे। इस जीवन में सुख की कलियां और सभी दुख कांटे रे। सुख में कोई हिस्सा मांगे, कोई न भी दुख बांटे रे। सब साथी हैं झूठे जगत के, सब साथी हैं झूठे जगत के, सच्चा एक गोविंदा रे। भज राधे गोविंदा पगले, भज राधे गोविंदा रे। ओ भज राधे गोविंदा पगले, भज राधे गोविंदा रे। भज राधे